हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 10 क्लास के कविता। कविता में पहला लेसन का नाम है राम नाम बिनु बिरिथे जगी जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कवि परिचय, और इसका एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम कविता का व्याख्या करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कवि परिचय के बारे में। इसमें गुरु नानक ये कविता लिखे हैं। गुरु नानक, तो सबसे पहले गुरु नानक के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। गांव का नाम था तलवंडी और ये ज़िला था लाहौर में। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। जन्म हुआ था 1469 में, तलवंडी जिला लाहौर। अभी जो जगह है इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इनका पिताजी का नाम था कालू चंद खत्री, माँ का नाम था तृप्ता और पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पिताजी का नाम कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक जी के पिताजी इन्हें व्यवसाय में लाने का बहुत प्रयास किए थे, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इनके पिताजी चाहते थे कि ये व्यवसाय करे, लेकिन इनका मन था भक्ति की ओर ज़्यादा झुकता गया। इनको व्यवसाय करने में मन नहीं लगा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। मतलब कोई कम नहीं है, दोनों बराबर हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों समाज बराबर हैं। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने वर्णाश्रम को सबसे पहले विरोध किया। वर्णाश्रम क्या होता है? तो भारतीय समाज की एक प्राचीन व्यवस्था है जिसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। भारतीय समाज का एक प्राचीन व्यवस्था है जिसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, जिसमें पहला वर्ण आता है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण आता है वैश्य और चौथा वर्ण है शूद्र। तो ये चारों को इन्होंने माना नहीं, विरोध किया। कर्म कांड का भी विरोध किया। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे पूजा, ये सब हो गया, तो इन सब का इनका विरोध किया। ये निर्गुण भक्ति की प्रचारक थे। निर्गुण भक्ति का क्या अर्थ होता? तो प्राकृतिक गुणों से रहित या निराकार के रूप में ईश्वर की भक्ति और पूजा। निराकार का मतलब होता बिना कोई आकार के। जैसे आज हम लोग भगवान को पूजा करते हैं तो मूर्ति बना करके पूजा करते हैं। मूर्ति जैसे ही बनाए उनका आकार बन गया, तो ये उनका विरोध करते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं है, आप निर्गुण भक्ति कीजिए। गुरु नानक जी ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की थी और मुगल साम्राज्य बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तन थे। गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तन थे। गुरु नानक जी ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी थी। इनका हिंदी ब्रज भाषा खड़ी बोली दोनों में मिलता है। इनका जो कविता है वो ब्रज भाषा में भी और खड़ी बोली में भी मिलता है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में है, लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई है। इन्होंने उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापता आदि की बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया।
गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु कौन? गुरु अर्जुन देव कब? 1604 ईस्वी में किया, जो वो क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। गुरु नानक की रचना हैं जापूजी, आशा दीवार रहित सोहिला। कहते हैं कि 1539 में गुरु नानक जी ने वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। गुरु नानक जी 1539 में वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उदागर हैं। इन पदों में कबीर की तरह परख सामाजिक विद्रोह की भावना भले ही न दिखाई पड़ते हैं, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांडमूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सद्भावना की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। गुरु नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के दो ऐसे महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन पर बल देते हैं, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को दुखमय जीवन के पार पहुंचाता है। द्वितीय पद में सुख दुख की एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों के ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इन पद में गोविंद की एकाकार होने की प्रेरणा देता है। इसमें हमको दो भाग हैं जिसमें पढ़ना है। पहला में है बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिए हैं। वो मानते हैं कि बाहरी वेशभूषा ये सब दिखावट है, पूजा पाठ करना दिखावट है। आप सच्चे हृदय से राम का नाम लीजिए। दूसरा में है कि सुख दुख में आप एक समान रहिए, सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में आप एक समान रहिए। इसका अगला वीडियो व्याख्या के साथ दूसरे वीडियो में हम देखेंगे इसका व्याख्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।